नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हॉटलैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी ने जो यूएस में बयान दिया है कि भारत में सिख भाइयों को कड़ा और पगड़ी बांधने में भी अब डर लगता है। तो ये राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि वो ये जो बयान दे रहे हैं और दुनिया भी समझती है, या हमारे सिख भाइयों को भी समझना चाहिए कि राहुल जी ये बयान क्यों दे रहे हैं। उनकी एक व्यवस्था भी हो सकती है और एक प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर इनका इतिहास देखा जाए तो इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक तो ब्लू स्टार ऑपरेशन करवाया, और ब्लू स्टार ऑपरेशन जिसका सलूशन और तरीके से भी खोजा जा सकता था, पर वो हो नहीं पाया, और अंत में वो भारत को एक ऐसा ऑपरेशन झेलना पड़ा जिसमें तगड़ा नुकसान हुआ और गहरे जख्म प्राप्त हुए भारतीय सेना को भी और अपने सिख भाइयों को भी। शायद कुछ थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो ये ब्लू स्टार ऑपरेशन ना होता और इसकी जगह कुछ और सलूशन निकल सकते थे। अब दूसरा, जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो राहुल जी के पिताजी आगे राजीव गांधी जी, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे जो भी होंगे उनकी मौत हो जाती है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि अब आज जो राहुल गांधी, जिनकी दादी जी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया और अपने सिख भाइयों के दिलों में गहरे जख्म पैदा किए, और जिनके पिताजी ने 84 में ये बात की और उसके बाद दंगे हुए और सिख भाइयों का नरसंहार हुआ। अब इन्होंने ये बात की है कि भारत में सिखों को अब कड़ा भी नहीं पहनने दिया जाता, जहाँ पगड़ी भी पहनने से डर लगता है, जहाँ ऐसा एक बयान दिया। तो इसमें ये सोचने की बात है कि हम देखें तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा की गई है, और अंग्रेज़ों ने जिस नीति से भारत पे शासन किया वो नीति थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। और कांग्रेस के राहुल गांधी जो करना चाहते हैं इस बयान से, वो सिखों और हिंदुओं के बीच एक गैप बनाना चाहते हैं, जिसे डिवीज़न या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक चीज़ कही जाएगी। और ये डिवीज़न करके नुकसान होए तो होता रहे, क्योंकि कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है, या पहले भी ऐसी स्थिति में ही थी, कि देश जाए बाढ़ में, हमने तो अपना फ़ायदा देखना है, हमने सियासत करनी है और कुर्सी थामनी है, और कुर्सी पे पहुंचने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। देश से हमें कोई लेना देना नहीं, देश का जो नुकसान हो जाए होता रहे। और बहुत ही ज़्यादा गहराई में और ज़्यादा लंबी बात ये सोचते नहीं हैं, और देश से इनको कोई लेना देना नहीं। और पहले भी ऐसे ही काम किए हैं और अभी भी ये ऐसे ही काम कर रहे हैं। अब इससे लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि जो सिखों और हिंदुओं के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि वो कभी टूट नहीं सकता, और ये इनसेपरेबल है। ये दोनों इनसेपरेबल हैं। ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सोसाइटी इन्हीं से बनी हुई है, और ये सोसाइटी कभी नहीं टूटेगी। ये जो बॉन्ड है ये कभी नहीं टूटेगा, और उनके बीच जो प्यार है और जो रिलेशनशिप है वो कभी टूटेगा नहीं। लेकिन अब क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ये चीज़ और पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं, उन्होंने सब ट्राई कर लिया।
अब अंत में वो ये भी ट्राई कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया को बांटने की या इंडिया को डिवाइड करने की सारी जो चीज़ें हैं, जो भारत के जो हमारे दुश्मन जो इंडिया के एनिमीज़ करते हैं, उसमें ये पाकिस्तान एक बिग प्लेयर है, जिसको जिसको किसी भी हद तक ये चीज़ करनी है कि इंडिया को कैसे तोड़ा जाए या इंडिया में लड़ाई पड़ती रहे, लोग लड़ते रहें और ये आगे बढ़ ना पाए। तो ये एक पाकिस्तान से भी है, और दुनिया भर के लोग लोगों को ये लगता है कि अगर इस देश में पीस हो गया तो ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है, यहाँ के लोग बहुत आगे जाएंगे। और ये दुनिया ने देखा भी है कि दुनिया ने तमाम प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी, और हमारे दुश्मनों ने तमाम प्रॉब्लम्स दी, टेररिज्म दिया, और क्या नहीं कर सकते थे वो सब किया। तो जो भी किया, लेकिन ये देश अपनी तरक्की पे आगे बढ़ता ही गया। और अब दुनिया में जो शांति की स्थापना कर सकता है, और कोरोना टाइम में भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सकारात्मक रोल निभाया। तो राहुल जी अब ये ऐसी बात करने लग गए हैं, तो इनका तो एक ही मुद्दा है, ये सबको समझ आता है, और अपने सिख भाइयों को तो सीधा सीधा समझा जाएगा। वो यही है कि कैसे एक गैप बनाया जाए, और उस गैप को हिंदुओं और सिखों के बीच बढ़ाया जाए। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दुनिया में किसी की औकात नहीं है, या किसी में इतना वो नहीं है जो अपने सिख भाइयों को कड़ा और पगड़ी पहनने से रोक सके, और निडरता से वो पहनेंगे, और कहीं पे भी पहनेंगे, चाहे किसी भी देश में हो। वो अपनी पगड़ी और कड़ा कभी नहीं छोड़ सकते, वो निडरता से पहनते हैं और पहनते आए हैं। आज तक उनको दुनिया में कोई रोक नहीं पाया, और कभी रोक पाएगा भी नहीं। और इसके लिए हर हिंदू भाई उनके साथ खड़ा है इस बात के लड़ने के लिए, और ये उनका असर नहीं कर पाएगा। और दूसरी एक ये जो उनका बयान है, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना भी है, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में जाके वो इंडिया की जो इमेज है, इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये इनको अभी जवाब भी देना पड़ेगा। और इनको बताना चाहिए कि ये बाहर जब जाते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ अपने घर को रिप्रेजेंट करते हैं, कि इनके घर का ही एक कोई प्राइम मिनिस्टर बने और इनके घर का ही रहना चाहिए, और कहीं अगर इनके घर का नहीं है, कोई और है, तो बस इंडिया को बदनाम करते रहो। तो अगर ये बाहर जाते हैं, और किसी भी कोई भी नेता जब बाहर जाता है अपनी कंट्री से, तो उसकी एक ये जिम्मेवारी बन जाती है कि अपने देश के लिए कि राइट इमेज को सामने दुनिया के रखना। अब एक तो होता है कि अगर राइट इमेज ना हो तो भी राइट इमेज रखना, और एक होता है अगर राइट है तो राइट रखनी ही चाहिए। अब ये तो ऐसे हैं कि एक तो हमारी जो राइट इमेज है, और वो तो रखी नहीं, और झूठ बोल के आगे। और ये इनके मानसिकता तो अब दुनिया को पता चली गई है कि ये वो बंदा है। अब तो विदेशी पत्रकार भी कहते हैं कि ये वो बंदा है, तो ये खाना तो इंडिया में खाता है, लेकिन खुद को पावर दिलाने के लिए, जब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और भारत को बेचना भी पड़े तो बेच के भी आ जाएगा। तो इसको ये तो अभी सभी हिंदुस्तानियों को और अपने सिख भाइयों को समझना चाहिए। वो भी हिंदुस्तानी हैं, वो ये कंट्री बन ही नहीं सकता अगर यहाँ पे हिंदू और सिख ना हो। हिंदू और सिख एक साथ हैं तभी ये कंट्री है, और इसका नाम भारत है। और ये हम सबको समझ जाना चाहिए, हिंदुओं को भी और सिखों को भी, कि ये चीज़ अब चल नहीं पाए हमारे बीच। हमें इसकी चालाकियाँ अब समझ आ गई हैं, अब हम इनकी बातों में ना आए। बड़ा नुकसान इन्होंने किया है, और नुकसान हम ना होने दें। तो दोस्तों, इतना ही मुझे कहना था कि हमें अब ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा एक साथ रहने की ज़रूरत है। देश को तोड़ने
की जो शक्ति हैं वो देश के बाहर तो होंगी, पर देश के अंदर अगर कोई है जो देश को तोड़ना चाहती है तो वो है कांग्रेस। और कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, जिनका एक ही काम है कि इस देश का नुकसान कैसे हो, और हमने ये देखना है कि ये हो ना पाए। धन्यवाद दोस्तों।